हेलो स्टूडेंट्स। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 जो है, कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम, उसके काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, राइट। अब हम चैप्टर जो 2 है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, फिर हम बात करेंगे लीनियर का क्या मतलब होता है, एंड देन विल गेट एन आइडिया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमें किस चीज के साथ डील करना है और उस डीलिंग में भी क्या क्या चीजें आएंगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट इनटू दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? नाउ आप कहेंगे कि हमें इतनी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, कभी हमें पढ़ा देते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे कि हमें 8th क्लास में पढ़ाया गया था। थोड़ा सा हमें इसी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पॉलिनोमियल भी वर्ड यूज हुआ था कहीं कहीं। फिर हमें एक जगह लीनियर इक्वेशंस भी आ गई थी इन वन वेरिएबल, और ये दिखती तो सब एक जैसी हैं, ये सब दिखते तो मोटा मोटा सब एक जैसे हैं, तो ये है क्या, कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी? तो मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग पॉलिनोमियल्स, लेट मी गेट बैक टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है बेटा, वो देखो, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो अब आप कहोगे कि फिर फर्क क्या है, दोनों का नाम अलग क्यों दे रखा है, दोनों का नाम अलग क्यों दे रखा है? तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो है 4x की रूट एक्स से 4√x प्लस रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। ये सब आपको पता है पहले से, पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया। रूट एक्स का मतलब है कि x की पावर 1/2 प्लस से सिंपली x प्लस से 5। ठीक, अब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है। ये जो है पॉलिनोमियल भी है फर्स्ट वाला, लेकिन ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल नहीं है, सेकंड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क क्या है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स हैं वो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही हैं। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा सेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट पॉलिनोमियल होता है, और उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसको डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे इस वाली इक्वेशन में दोनों में हमने कौन से वेरिएबल्स लिखे, एक्स लिखे हैं यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में भी एक्स ही है वेरिएबल, इस वाले में भी एक्स ही है। तो जो वेरिएबल होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे अगर दो उसमें वेरिएबल में है तो वाई भी हो, साथ में जेड भी हो, जितने भी हो, उन सब की जो पावर है, उन सब की जो पावर है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो क्या हो, वो एक होल नंबर हो। होल नंबर मतलब बहुत बार पिछले चैप्टर में कराया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्हीं में से कोई होगी। तो इसमें x की पावर है 3, x का एक्सपोनेंट है 3 विच इज अ होल नंबर। इसमें x का पावर है 2 विच इज अ होल नंबर 2। x की पावर है 1, 1 इज अ होल नंबर। यहाँ पे देखो x की पावर है 1/2, एंड 1/2 डजंट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। 1/2 रैशनल नंबर तो है, p/q की फॉर्म में, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो यानी कि पॉलिनोमियल्स एक सबसेट है किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स जो है वो एक छोटा सा पार्ट है, इट इज अ सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट विच, किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्राइक यानी कि पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट उसका कुछ सा पार्ट है। मान लो बहुत बड़ा, मतलब ये तो नेवर एंडिंग होगा, एक बहुत बड़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक सेट है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा पॉलिनोमियल्स का है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बस इतना है कि इसमें हम वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें वेरिएबल्स की जो डिग्री है, वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर होगी। अब आपको मैं थोड़ा और एग्जांपल देती हूँ, इसके थोड़े से और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान लिया आपने 5x प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल है, दो वेरिएबल में, चाहे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। 2x³ माइनस 6x प्लस से 3,
x की पावर 3 है विच इज अ होल नंबर, x की पावर 1 है विच इज अ होल नंबर। तो ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल में। वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हम बात बाद में कर लेंगे। आपको तो अभी एक में ही ज्यादातर आएंगे, 2 में भी आ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या सिंपली नंबर टू क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? तो हम कहेंगे यस। कैसे? क्योंकि 2 को आई कैन राइट एज 2 इंटू एक्स की पावर 0 एंड 0 इज अ होल नंबर। माइंड यू, है ना, 0 इज अ होल नंबर। हमने पिछले चैप्टर में 100 एंड 200 ऑफ टाइम्स बात की थी कि 0 इज अ होल नंबर, 0 इज रैशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे हम होल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिनकी पावर, जिनके वेरिएबल्स में जो डिग्री है, मतलब जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो, होल नंबर हो। तो एक्स की पावर 0 और वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब क्या वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं ना। 2x की पावर 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 ओनली। व्हाई? बिकॉज x की पावर 0 इज व्हाट, 1। So we're not changing the value. I cannot write only number 2 as 2x because that will be wrong. 2 and 2x are different things, but I can write 2 as 2x की पावर 0। यानी कि किसी भी कांस्टेंट को, यानी कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आपको पता ही है, नंबर्स होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, सेम -8 है, तो -8 को आई कैन इजीली राइट एज -8 की पावर 8 -8 x की पावर 0। तो ये भी एक क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, जिसकी अभी डिग्री की हम बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी डिग्री 0 है। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मान लो 2x³ प्लस 8x² माइनस 5x प्लस 11 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, तो हमेशा पहले देख लेना, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है वेरिएबल की, तो ये इसकी डिग्री है। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है? इस केस में 0 है। तो यानी कि जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स भी जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री है। जिनकी क्या डिग्री है? 0 डिग्री है। अब आप ये 10th क्लास में बताएंगे कि 0 जो होता है पॉलिनोमियल, अब 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल की क्या क्या वो भी 0 भी कांस्टेंट ही है, तो क्या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 ही होगी? नो। व्हाई? बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0x की पावर 0, 0 कैन आल्सो बी रिटन एज 0x की पावर 1। ठीक है, बिकॉज वो इसकी वैल्यू, जैसे 2 को खाली 2 को आई कैन ओनली राइट एज 2x की पावर 0, आई कैन नॉट राइट इट एज 2x की पावर 1 और 2x की पावर 2, बिकॉज दैट विल चेंज। 2x की पावर 1 इज 2x, 2x की पावर 2 इज 2x², 2x की पावर इज 2x, ये हो जाएगा 2x की पावर 0 इज 2 into 1, ये हो जाएगा 2। तो आई कैन राइट कांस्टेंट नंबर ओनली एज 2x की पावर 0। बट 0 के केस में आई कैन राइट इसको 0x का स्क्वायर, बिकॉज एनी हाउ 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज 0। तो आई डोंट नो कि ये कहाँ जाके आएगा, ये इसकी पावर क्या बनेगी। आई कैन ओनली ऑल्सो राइट इट एज 0x की पावर से 1 लाख, है ना, 5 0 लगा के। तो 0 की अगर सिर्फ नंबर 0 है, तो यानी कि सिर्फ अगर नंबर 0 है, तो इसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि 0 को, एक नंबर, सिंपली नंबर 5 को तो आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। अगर आप कुछ और लगाओगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 5x हो गया विच इज नॉट 5। 5 को अगर मुझे सिर्फ पॉलिनोमियल 5 है मेरे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आई कैन ओनली राइट इट एज दिस, आई कैन नॉट राइट इट एज दिस, आई कैन नॉट राइट इट एज दिस, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स 5x², इट बिकम्स 5x, बट आई नीड 5। But in case of 0, you can write 0 as 0x की power, not only 0, you can write them as 0x की power 1, you can write them as 0x की power 500, you can write them as 0x की power, say, what, 5500। ठीक है, एनीथिंग, एनी नंबर। तो हमें नहीं पता कि ये भी ट्रू है, ये भी 0 की वैल्यू, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सभी 0 है, सब 0 है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली में x की क्या पावर है जो 0 के साथ लग रही है। इसीलिए हम सिर्फ 0 के लिए क्या बोलते हैं, अगर 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो इस केस में जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड आती है। और कांस्टेंट में मैंने बता दिया, अगर सिंपली कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिंपली नंबर 5, सिंपली नंबर -5, सिंपली नंबर -2/3, तो वो है x की पावर 0, यानी कि उसकी डिग्री कितनी हो जाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0। ओके, अब ये तो बात हुई पॉलिनोमियल की। इसी को पहले एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स, इट इज अ सबसेट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, राइट। पॉलिनोमियल्स क्या है? सबसेट है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस का, यानी कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एक बड़ा सबसेट है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स का है। और को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स देख लो, अगर वो पावर्स होल नंबर्स हैं, होल नंबर में 0 भी आता है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पॉलिनोमियल हो जाएंगे। और सिंपली कांस्टेंट्स जो है, सिंपली नंबर जो है, नंबर 5, नंबर 10, -2, कुछ भी, वो भी क्या है, वो पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि उनके साथ x की पावर 0 या y की पावर 0 जिस भी वेरिएबल में दे रखा है वो है। एंड सिंपली नंबर 0 भी पॉलिनोमियल है, बट उसकी डिग्री
डिग्री क्या होती है, जो भी पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या 3√x प्लस x माइनस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी आ रही है, √x का मतलब x की पावर 1/2 आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो हमने बात की 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3, तो ये क्या कहलाती हैं, ये जो है सब ये कहलाती हैं टर्म्स। ये आप पहले भी कर चुके हो टर्म्स। x³ का कोफिशिएंट क्या है, जैसे इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है 5, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -7 और इसमें कांस्टेंट क्या है 3। तो ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स, जो नंबर लगे हुए हैं वेरिएबल वाली टर्म्स के साथ। ठीक है, ओके, इनको कहलाते हैं कोफिशिएंट्स और ये इंडिविजुअली क्या कहलाती हैं टर्म्स। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस से 15, तो इसकी डिग्री क्या है, इसके पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, तो इसकी डिग्री हो गई कितनी 3, डिग्री 3 हो गई। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको नहीं है अभी सिलेबस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर खाली 2x² प्लस 5x माइनस 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसकी बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में आ रही है। आपको आ रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कि डिग्री क्या है 1 है, x की पावर 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इनको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 2y प्लस 5, ठीक है, 3z माइनस 7, डिग्री क्या है 1, डिग्री क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। आपको यही लीनियर पॉलिनोमियल ही सिलेबस में आ रहे हैं। अब हमने शुरू में बात की थी इक्वेशंस की भी, तो इक्वेशंस क्या होती हैं, तो अब इक्वेशंस भी तो होती हैं, फिर अलजेब्राइक इक्वेशंस भी होती है। इक्वेशंस में देखो हमेशा इक्वालिटी का साइन आता है, पॉलिनोमियल में अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर केस में हम पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। लीनियर पॉलिनोमियल डील करना है ना हमने आगे, तो हमने सिंपली क्या दिया, इट्स अ पॉलिनोमियल इन x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल की अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू निकल सकती है। जैसे पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दो, 2 प्लस 5 7। पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे क्या होगी, वो पुट कर सकते हो आप। पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9 एंड सो ऑन। बट इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होता है इक्वेशंस में। जैसे कि इसी को ले लेते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, बोलो 1 मान लेते हैं, चलो, या 10 मान लेते हैं, या 11 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। अब इसमें x की एक यूनिक वैल्यू ही होगी जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करेगी। उसमें तो हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ये इक्वालिटी है इसमें, तो इसमें किसी यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए ही ये चीज ट्रू होल्ड करेगी। अगर मैं इसमें 1 डालूंगी तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल टू 11। इसमें अगर मैंने 2 डाल दिया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल टू 11, राइट। इसमें मैंने 3 डाल दिया, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो यानी कि x की वैल्यू 3 पर ही ये स्टेटमेंट यानी कि ये इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है। तो ये सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ उसके लिए होती है, क्योंकि लीनियर है तो एक ही इसका सोल्यूशन निकलेगा एंड सो ऑन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी आपको मोटा मोटा ये पता चल गया क्या, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल सबसेट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के। पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी उनकी आप पावर देख लो क्या है, उनका एक्सपोनेंट देख लो क्या है, हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। सिंपली कांस्टेंट है तो वो भी पॉलिनोमियल है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अभी मैंने आपको बता दिया 0 होती है, और 0 पॉलिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बट उसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो और अलजेब्राइक इक्वेशन है उसमें इक्वालिटी का साइन आता है, जबकि पॉलिनोमियल जो है उसकी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर या डिफरेंट जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज पर डिफरेंट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। फिर आगे आगे की क्लासेस में आप ये भी देखोगे उनके जीरोस निकालने हैं, उनके सॉल्यूशंस। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल या वेरिएबल एक्स और उसके हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने का क्या मतलब होता है, ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए।
ऐसे क्या वैल्यू है जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, तो वो क्या वैल्यू होगी? अगर टू एक्स की जगह मैं -5/2 पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगी -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ऐसी एक्स की वैल्यू निकालना कि जिसपे जीरो हो जाए, तो सिंपली इसको जीरो के इक्वल अगर हम पुट कर दें तो आपको पता चल जाता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू -5/2 ही होगी। और इसमें पुट करके देखो 2 × -5/2 + 5, तो वो जीरो आ रहा है। तो वो जीरोस निकालने का अलग मेथड है। बट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में क्वालिटी का साइन नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन में क्वालिटी का साइन होता है, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होल्ड करती है। ओके, आगे हम कल करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे इस चैप्टर की। ओके, टेक केयर, बाय एंड कीप watching the channel, and please share it with your friends also.